झारखंड सरकार की तरफ से पेसा कानून का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। विपक्ष ने इस पर हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया था। आपको बता दें कि चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चंपई सोरेन हो, अर्जुन मुंडा हो, उन्होंने रूढ़िजन्य शब्द को लेकर आपत्ति जताई थी और उन्होंने कहा था कि रूढ़िजन्य शब्द को हटा दिया गया है जो आदिवासियों की पहचान है। अब इस पर इंतजार इस बात का था कि सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। तो आज मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक नवन विक्सल कोनगाड़ी और राजेश कच्छप ने हमारी संवाददाता करिश्मा से बातचीत की और पेसा एक्ट को जो पास किया गया है उसे लेकर सरकार को, हेमंत सरकार को बधाई का पात्र बताया है। करिश्मा, आपकी बात हुई, बेसब्री से इंतजार हर किसी को था कि सत्ता पक्ष पेसा ड्राफ्ट पर क्या कहेगा। क्या कहा इन मंत्री और विधायकों ने? जी देखिए, पेसा ड्राफ्ट को लेकर आपने देखा कि झारखंड की आदिवासी काफी नाराज चल रहे हैं और उनके तरफ से लगातार रूपरेखा बनाई जा रही है। पहले उनका कहना है कि सीएम मुख्यमंत्री से वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लोग किस तरह के ड्राफ्ट जो है वो चाहते थे। साथ ही उन्होंने अलग अलग स्टेट से कहीं ना कहीं कंपेयर किया और उनका कहना है उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां का ड्राफ्ट जो है वो काफी अच्छा है और इसको लेकर उनका कहना है कि अगर सीएम इस दिशा में पहल नहीं करेंगे तो वो लोग आने वाले समय में आंदोलन के करने के मूड में जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों की, तो देखिए आज मेरी बातचीत हुई है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि बंद कमरे में पेसा ड्राफ्ट जो है उसे नहीं बनाया गया है, सभी लोगों से सुझाव लिया गया और उसके बाद ही पेसा ड्राफ्ट को बनाया गया है। उन्होंने यही कहा कि 25 साल झारखंड को अलग राज्य बने हो गए हैं लेकिन अब तक किसी ने भी इस तरह का प्रयास नहीं किया, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने प्रयास किया है। तो आने वाले समय में अगर ऐसा लगेगा कि इसमें और भी कुछ जोड़ा जाए तो उसको लेकर आने वाले समय में संशोधन होगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि सभी लोगों से राय लेकर ही इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। और दूसरी ओर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे दिग्गज नेता है, चाहे हम झारखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात कर लेंगे, चंपई सोरेन और अर्जुन मुंडा की, तो दोनों ही ने कहा है कि ट्राइबल का जो कैरेक्टर है उससे कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया गया है। इसके साथ ही रूढ़िजन्य विधि और इसके साथ ही धार्मिक प्रथा जैसे शब्द को हटा दिया गया है, गायब कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं उनके तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि ग्राम सभा को उतनी मजबूती नहीं मिलेगी, सेल्फ गवर्नेंस की ताकत नहीं दी गई है। तो आज हमने तमाम सवालों का जवाब जो है वो सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों से लेने की कोशिश की। तो सभी विधायक और मंत्रियों का यही कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं सभी लोगों को फायदा मिलेगा, आदिवासी हो या फिर ग्राम सभा को वो ताकत मिलेगी सेल्फ गवर्नेंस की, और साथ ही लघु खनिजों का जो अधिकार है वो भी यहां पर दिया गया है। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण और इसके साथ ही कई बातों का जिक्र जो है वो किया गया है और ये बताने और समझाने की कोशिश की गई है, क्योंकि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि सबसे बेहतर जो ड्राफ्ट है, यानी कि सबसे बेहतर जो पेसा नियमावली का ड्राफ्ट है वो झारखंड राज्य का है। उनका कहना है कि और भी राज्य का हमने ड्राफ्ट देखा है लेकिन सबसे बेहतर झारखंड का है। ऐसे में यहाँ के आदिवासियों को जरूर फायदा मिलेगा, जल जंगल जमीन की संरक्षण जो है वो की जाएगी और साथ ही ग्राम सभा को वो मजबूती मिलेगी। दूसरी ओर देखिए, नमन विक्सल कोंगाड़ी जो कोलेबिरा से विधायक है, उनका कहना है कि भाजपा सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। भाजपा ने आज तक यहाँ के आदिवासियों के लिए कभी नहीं सोचा है और जब सरकार सोच रही है तो उसमें भाजपा जो है ये कहीं ना कहीं उसमें निकालने की कोशिश करी है नुक्स की आखिर किस तरह से सरकार ने इस ड्राफ्ट को खराब किया है और खराब बनाया है। तो ऐसे में तमाम विधायक और मंत्रियों का कहना है कि जैसे जैसे आने वाले समय में लोग सुझाव देंगे वैसे वैसे संशोधन होगा, संशोधन की गुंजाइश है, ऐसा राजेश कच्छप ने कहा है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पेसा कानून को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा का कहना है या फिर आदिवासी नेताओं का कहना है कि इस ड्राफ्ट में कई ऐसे शब्द हैं, यानी कि हम बात करेंगे रूढ़िवादी या फिर रूढ़िजन्य विधि या फिर धार्मिक प्रथा, कई ऐसे शब्द है उसे गायब कर दिए गए हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ग्राम सभा को वो मजबूती नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर विधायक और मंत्रियों का कहना है कि इसमें आदिवासियों का फायदा होगा और जैसे जैसे लोगों का सुझाव मिलेगा वैसे वैसे इस ड्राफ्ट में संशोधन किया जाएगा। चलिए, तो सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों का कहना है कि ये सबसे बेहतर ड्राफ्ट है और अगर जरूरत पड़ेगी तो इस पे संशोधन भी किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने में किस तरह से कामयाब रहता है। आदिवासी संगठन भी इसे लेकर अगर आपत्ति जता रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, तो उन्हें सरकार की तरफ से, इन विधायकों की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां,
तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां कहती हैं चले डायमंड सिटी। एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।